नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक मजेदार और ज्ञान भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ली गई है शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 2 से। ये कहानी है नारद मुनि की, भगवान शिव की कृपा की और देवराज इंद्र की चाल की। क्या आपने सोचा कि एक मुनि का तप इतना ताकतवर हो सकता है कि देवता भी डर जाएं? तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। सूत जी अर्षियों से कहते हैं कि एक दिन नारद मुनि हिमालय पर्वत की एक गुफा में तप कर रहे थे। वो बहुत गहराई से ध्यान कर रहे थे और दिन रात भगवान को याद कर रहे थे। उनका तप इतना तेज था कि देवलोक में हलचल मच गई। देवराज इंद्र को डर लगने लगा। वो सोचने लगे, अरे नारद मुनि इतना तप कर रहे हैं, कहीं वो मेरे स्वर्ग का राज छीन न लें। इंद्र घबरा गए और उन्होंने नारद जी का तप तोड़ने की योजना बनाई। इंद्र ने कामदेव को बुलाया, जो प्यार और मोह पैदा करने वाला देवता है। इंद्र ने कहा, हे कामदेव, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। नारद हिमालय में तप कर रहे हैं, कहीं वो मुझसे स्वर्ग मांग ना लें। तुम जाओ और उनका तप भंग करो। कामदेव ने हामी भरी और अपने दोस्त वसंत रथु के साथ नारद जी के पास चला गया। वो अपनी सारी चालें चलने लगे, फूलों की खुशबू, हवा में प्यार का असर। लेकिन नारद जी का मन नहीं डोला। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि भगवान शिव की कृपा नारद जी पर थी। पहले भी उसी गुफा में शिव जी ने तप किया था और कामदेव को भस्म कर दिया था। जब वो शिव जी का तप तोड़ने आए थे, उस जगह की पवित्रता इतनी थी कि कामदेव की माया वहां काम नहीं कर सकती थी। कामदेव और वसंत की सारी कोशिशें बेकार हो गई। वो लौट गए और इंद्र को बताया कि नारद जी का तप नहीं टूटा। इंद्र को समझ आया कि शिव जी की शक्ति के कारण ऐसा हुआ। नारद जी ने अपने तप को पूरा माना और उठ खड़े हुए। उन्हें लगा, मैंने कामदेव को हरा दिया। उनके मन में घमंड आ गया कि वो बहुत बड़े तपस्वी हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सब शिव जी की माया और कृपा का खेल था। फिर क्या था? नारद जी सीधे कैलाश पर्वत पर गए। वहां उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और बोले, महादेव, मैंने कठिन तप किया और कामदेव को जीत लिया। शिव जी ने उनकी तारीफ की, लेकिन चेतावनी भी दी, नारद, ये बात किसी को मत बताना, खासकर विष्णु जी को नहीं। इसे गुप्त रखो। लेकिन नारद जी शिव जी की बात भूल गए। उनके मन में घमंड इतना भर गया कि वो इसे छिपा नहीं सके। वो सीधे विष्णु जी के लोक में गए। वहां विष्णु जी ने उनका स्वागत किया, उन्हें गले लगाया और आसन पर बिठाया। विष्णु जी ने पूछा, नारद जी, आप कहां से आए हैं? यहां क्यों आए? नारद जी ने बड़े घमंड से कहा, प्रभु, मैंने कठिन तप किया और कामदेव को हरा दिया। विष्णु जी मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता थी। विष्णु जी ने नारद जी से कहा, नारद जी, तुम बहुत ज्ञानी और भक्त हो। काम, मोह और लालच सिर्फ उनको परेशान करते हैं जो भगवान से दूर हैं। तुम तो मेरी कृपा से बचे हुए हो। कामदेव तुम्हें क्या हरा सकता है? नारद जी ने जवाब दिया, प्रभु, ये सब आपकी कृपा से हुआ। मैं हमेशा आपका भक्त हूं। ये कहकर नारद जी प्रणाम करके चले गए। लेकिन ये कहानी हमें एक सबक देती है, घमंड कभी अच्छा नहीं होता। दोस्तों, शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 3 की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। नारद जी का तप भगवान शिव की कृपा से सफल हुआ, लेकिन घमंड ने उन्हें भटका दिया। ये दिखाता है कि भक्ति और मेहनत जरूरी है, लेकिन घमंड से बचना चाहिए। इंद्र की चाल और कामदेव की हार हमें बताती है कि शिव जी की शक्ति से कोई टक्कर नहीं ले सकता। साथ ही विष्णु जी का ज्ञान हमें सिखाता है कि सच्ची जीत विनम्रता से आती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।